आज हम रसायन विज्ञान इकाई 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव एवं इलेक्ट्रोडों की मापन किस प्रकार से करते हैं तथा हम जानेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये कैसा बनाया जाता है। इन सभी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है किसी धातु को उसके आयनों के सांद्रता के निश्चित मात्रा में डूबे हुए विलयन में इलेक्ट्रोड की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की होती है और इसके आधार पर इलेक्ट्रोड विभव को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऑक्सीकरण विभव, पहला है ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीकरण विभव क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि किसी धातु इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, किसी धातु इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसको हम सांकेतिक रूप से इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। एम मतलब धातु है, मेटल, और एस जो है उसका अवस्था है, ठोस अवस्था। धातु ठोस अवस्था विलयन में डूबे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन त्यागता है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो उस विलयन में आयन के रूप में घुल जाता है। पहला कंडीशन। दूसरा ये हो सकता है अपचयन विभव। तो अपचयन विभव में क्या होता है? किसी धातु इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम अपचयन विभव या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। हम देखते हैं कि जो सेल होता है, सेल कोई भी सेल हो, या डेनियल सेल हो, लैग्रांजी सेल हो, शुष्क सेल हो, लेड बैटरीज हो, कोई भी हो, सभी में दो अर्ध सेलों से बना होता है। एक सेल का कोई अस्तित्व नहीं होता। जिस प्रकार से कहावत है, अकेले हाथ से ताली नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कोई भी सेल पूर्ण तब होता है जब दो अर्ध सेल होते हैं। तो दो अर्ध सेलों में, एक अर्ध सेलों में ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे अर्ध सेलों में अपचयन का काम होता है। उनको हम एक साथ दर्शाने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, एम धातु है, एस अवस्था है, ठोस अवस्था। यदि आपका इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और आयन के रूप में ये विलयन में घुल जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। यदि इसी प्रकार से ये धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु प्लेट पर जम जाता है तो इसको हम कहते हैं अपचयन। तो ये सेल का सूत्र है, कह सकते हैं। इसमें अर्ध ऑक्सीकरण है और अर्ध क्या है? अपचयन है। अब इसके बाद आता है, अब लेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम संकेत के रूप में E0 से दर्शाते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कैसे बनाया जाता है? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो विभव है या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसका विभवांतर एक निश्चित ताप दाब सांद्रता पर शून्य होता है। तो यहाँ पर उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, एक आप देख रहे हैं पात्र है, और इस पात्र में एक कांच से घिरा हुआ ये जार है, जिसमें भीतर में प्लेटिनम के प्लेट, ये प्लेटिनम है Pt,
और इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए प्लेटिनम ब्लैक से इसको ब्लैक कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है ताकि इसकी चालकता बढ़ जाए। प्लेटिनम का ये तार है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें 1 मोल पदार्थ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जल के 1 लीटर विलियन बना लेते हैं और जल के 1 लीटर विलियन बनाकर 1 मोलर सांद्रण का HCl इसमें सॉल्यूशन भर देते हैं, जो 2 भागों में बढ़ जाता है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। अब जो है यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस यहाँ भेजा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, ये प्लेटिनम ब्लैक जो है ये हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेता है, ये हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस होगा ये आपका ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस एक्स्ट्रा जो होगा। अब इस प्रकार से एक मानक इलेक्ट्रोड विभव या जिसको हम कह सकते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ये तैयार होता है। अब हम देखते हैं कि किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव अकेला ज्ञात करना संभव नहीं है। उसको ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन विभव के साथ जोड़ा जाता है और मानक हाइड्रोजन विभव ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ये इलेक्ट्रोड जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर भी सकता है और इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की प्रवृत्ति जो है उसके साथ जुड़े अर्ध सेल की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ये अर्ध सेल यदि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबलता होती है मानक हाइड्रोजन विभव से अधिक, तो उस कंडीशन पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अर्थात इसमें रिडक्शन होगा और इसमें ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर रिडक्शन होगा। लेकिन जिंक के साथ जुड़ा गया है, लेकिन यदि हम इसी को कॉपर के साथ जोड़ दें, कॉपर अर्ध सेल के साथ जोड़ दें, ये जिंक सेल है, जिंक अर्ध सेल है, कॉपर के साथ जोड़ दें, तो उस कंडीशन पर ये जो है रिडक्शन जो अभी हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कॉपर जो है रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती, उसमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, लेकिन कॉपर अर्ध सेलों में इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये त्यागने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो उस कंडीशन पर ये ऑक्सीकरण हो जाएगा और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है मानक हाइड्रोजन अपचयन विभव इलेक्ट्रोड, जिसको हम दर्शाते हैं सिंबल के रूप में SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको 3 कारक है जो कि प्रभावित करता है। पहला कारक है ताप का प्रभाव। ताप जो है हम सामान्य ताप लेते हैं, सामान्य ताप जो है 25 सेंटीग्रेड होता है या 298 केल्विन ताप होता है। तो यह ताप एक प्रमाणित ताप है। उस ताप पर ये जो गणना करके जो एक श्रेणी बनाई जाती है, एक चार्ट बनाया जाता है अपचयन विभव का, जिसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो आगे में अध्ययन करेंगे। तो यदि इसके ताप में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो उसका विभव जो है परिवर्तित हो जाता है। दूसरा जो है उसकी सांद्रता। हम मानक कंडीशन पर सांद्रता 1 मोल रखते हैं। 1 मोल का मतलब होता है कोई पदार्थ के 1 मोल को 1 लीटर जल में घोलने से जो प्राप्त होता है 1 मोलर सॉल्यूशन। यदि उससे सॉल्यूशन कम हो या ज़्यादा हो, तो ज़्यादा होगा तो धारा अधिक हो सकता है, कम हो धारा का मान कम हो सकता है, प्रमाणित मान नहीं आएगा। तीसरा कंडीशन है दाब का प्रभाव।
तो दाब का प्रभाव उस कंडीशन पर पड़ता है जब मान लिया आपका कोई गैसीय पदार्थ है, यहाँ पर देख रहे हैं गैसीय है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पर दाब का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मान लिया आपका दोनों ठोस है तो वहां पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में दाब का प्रभाव भी पड़ता है। अर्थात इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका विभव को ये तीन जो कारक है वो प्रभावित कर सकता है। अब हम लेते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करते हैं, तो बहुत से धातुएं हैं, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, निकल है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैग्नीज है, कोबाल्ट है, बहुत सारे धातु हैं, उनका जो अपचयन विभव का मान निकालते हैं। तो अपचयन विभव का मान निकालने के लिए प्रत्येक कंडीशन पर जिंक के स्थान पर जिसका मान निकालना होता है उसको हम वहां पर जोड़ देते हैं। पिछले पीरियड में इसको मैं बता चुका हूं, इसका डिटेल्स अध्ययन बता चुके हैं। ये आपका लवण सेतु है जो कांच का योकार का मोड़ देते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पदार्थ जो है पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है या पोटेशियम सल्फेट है, ये भर देते हैं। अगर सॉल्यूशन के जेल टेस्ट बनाकर यहाँ पर ग्लास ऊल है ताकि ये विलियन जो है इस पर प्रभावित ना हो। ये देख रहे हैं जिंक प्लेट है, जिंक इलेक्ट्रोड है और ये आपका जिंक सल्फेट घुला हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम का और इसमें घुला हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये की है, इसको ऑन करते हैं तो जैसे धारा प्रवाहित होता है और धारा को हम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं विभव मापी। इस विभव मापी की सहायता से इसमें बहने वाली धारा को हम ज्ञात कर लेते हैं। चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है। या आपका धारा जो है इस प्रकार से बहेगी, धारा आई। अब जो है हम उसका इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये अर्ध सेल है, ये जिंक का अर्ध सेल है और ये जो है हाइड्रोजन का अर्ध सेल है। दोनों अर्ध सेलों के बीच में दो लाइन खींचा हुआ है और ये दो लाइन जो है ये दो अर्ध सेलों को दर्शाता है। ये इसकी प्रावस्था दर्शाती है, एक्वा है मतलब विलियन में है। ये आपका गैस है और गैस प्लेटिनम के जो प्लेट है उसमें अवशोषित है। यहाँ पर जिंक और जिंक सल्फेट है, ये आपका ये दर्शाता है, प्रावस्था दर्शाता है। Zn चाहे तो लिख सकते हैं इसको S, ZnS है और यहाँ पर है Zn+2 आयन जिंक सल्फेट जो घुला हुआ है। अब इसका निर्धारण करने के लिए जो फार्मूला है सेल का विद्युतवाहक बल जिसको हम बोलते हैं EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ये होता है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल किसका? सेल का। तो सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए इसका सूत्र होता है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये आपका ये जो देख रहे हैं ये एनोड है, ये एनोड काम करता है और ये होता है कैथोड है। ये कैथोड काम करेगा, ये एनोड का। कैथोड का मतलब होता है इसमें जो है हाइड्रोजन गैस जमा होगी। अब देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होगी, इसको हम देखें पहले। तो ये हो जाएगा Zn2 आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां पर देख रहे हैं जिंक धातु जो है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और आवेश बन गया है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं क्या है, ऑक्सीडेशन। और इस प्रकार से ये हो जाता है एनोड। ये एनोड हो गया।
उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन होता हुआ यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड घुला हुआ है, जिसका H आयन क्या करेगा, इसको H जो देख रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो H प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है। इस प्रकार से इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर लगा सकते हैं 2 और ये हो जाएगा H2 गैस। H2 गैस के रूप में यहाँ पर क्या होगा, इकट्ठा होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। ये आपका कैथोड हो जाएगा। चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन है और ये है रिडक्शन है। अब इस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये प्रमाणित है। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव जो होता है हाइड्रोजन का E0 हाइड्रोजन, इसका होता है ±.000। इसका अपचयन विभव का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यहाँ पर इसका मान आपका प्लस होगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ये जो फार्मूला है सेल का विद्युत वाहक बल, हम देख रहे हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव का निर्धारण कैसे करते हैं। तो ये आपका सूत्र हो गया सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये हो जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल, यहाँ पर ये जो प्राप्त होगा E0 का मान, ये विभव मापी से। तो विभव मापी जो है उसका पाठ्यांक यहाँ से ज्ञात करते हैं, तो उसका पाठ्यांक प्राप्त होता है 0.76 वोल्ट। सेल का यहाँ से मान प्राप्त हो गया, विभव मापी से पढ़ लिए, ये कितना हो गया 0.76 वोल्ट इक्वल, ये आपका कैथोड है। कैथोड यहाँ पर क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है और इसका मान होता है क्या, 0। तो यहाँ पर है प्लस में है 0 0 0, माइनस एनोड में क्या है, जिंक है, तो जाएगा E0 Zn2+। यहाँ पर एनोड को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं एनोड किस सेल में काम कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड का। तो यहाँ पर लिख दिए आपका जिंक इलेक्ट्रोड। अब क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, E0 Zn2 आयन लिख सकते हैं इक्वल। अब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 0 में से घटेगा तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा -0.76 वोल्ट। और इस प्रकार से हम किसी भी अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कर सकते हैं। और इस मानक इलेक्ट्रोड का विभव का निर्धारण करना है तो अलग अलग अर्ध सेलों का हम कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब यदि हमें इसमें जिंक का स्थान पर यदि हम कॉपर का करना है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉपर का हो जाएगा, Cu का हो जाएगा, ये आपका Cu हो जाएगा और Cu हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर ये आपका ये पात्र इधर आ जाएगा, क्योंकि हमेशा जो है इसको वही रहने दें।
हमेशा इसका नियम होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे तो यह आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, और जो रिडक्शन होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में होता है। चाहे तो हम यहाँ पर कैथोड के जगह में राइट हैंड साइड लिख सकते हैं और एनोड के जगह में लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, चाहे तो हम राइट हैंड साइड माइनस E0 लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार से जितने भी धातु हैं इसका इलेक्ट्रॉन विभव निकालने के लिए इस प्रकार के फार्मूला का उपयोग करते हैं और प्रत्येक को उस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव के साथ जोड़कर हम किसी भी अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव की गणना कर सकते हैं।